नमस्कार बच्चों, प्यारों, दोस्तों, यारों, दुलारों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल स्पीक इंग्लिश विद पंकज सिंह पर। दोस्तों, आज का क्लास लाइव था, लेकिन किन्हीं कारणों से आज लाइव नहीं आ पाया। आया लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए आज का क्लास रिकॉर्डिंग ले रहा हूं। अब लाइव का थोड़ा सा एक अंदाज कुछ अलग होता है, लेकिन फिर भी जिनको पढ़ना है वो लाइव और रिकॉर्डिंग माने जीरो काम की बातें आनी चाहिए। चलिए, तो आज हमारा क्लास है कुछ ऐसे शब्दों को लेकर के जिनको हम जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा डगमगा जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि बड़े मजेदार हैं हमारे आम जीवन के लिए। पहले हम रोज की तरह आज ले लेते हैं स्वामी जी के विचार। द हाइएस्ट मेडिटेशन इज, सबसे ऊंचा जो ध्यान है, कहता ना कि ध्यान करने के लिए ये करो, वो करो, वैसे करो, वैसे करो, ये तरीका, वो तरीका। तो इन्होंने कहा कि द हाइएस्ट मेडिटेशन इज टू थिंक ऑफ नथिंग। कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। सबसे बेस्ट वे है आपके मेडिटेशन का, आपके ध्यान का, कुछ सोचो ही मत। क्या बोलते हैं? इफ यू कैन रिमेन वन मोमेंट विदाउट थॉट्स, अगर एक मिनट बिना सोचे कुछ रह सकते हो, एक मिनट सिर्फ कुछ सोचो ही मत, यू थिंक ऑफ नथिंग, यू जस्ट सिट कामली, बिल्कुल काम पोजीशन में, शांत पोजीशन में बैठो, यू थिंक नथिंग, कुछ भी मत सोचो। क्या बोलते हैं? वन मोमेंट विदाउट थॉट्स, ग्रेट पावर विल कम। बहुत गजब की शक्ति आएगी। इन्होंने कहा इतनी ताकत तो पहले डेवलप करो। जस्ट डेवलप सच पावर दैट यू कैन काम डाउन फॉर अ सिंगल मिनट, माने एक मिनट के लिए कम से कम काम डाउन तो रह सको। सोलेस, बिल्कुल पीस। अपने उस सिस्टम को एक मिनट के लिए शून्य तो बना कर देखो, नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है। अगर ये आ गया तो ग्रेट पावर वेलकम, बहुत महान शक्ति आपके पास आएंगी। चलिए देखिए, ये सब वर्ड मीनिंग है आपको। देखिए, उतारना और उतरना आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा, उतारना और उतरना। बोझ उतारना, कब्र में उतारना, दूध पर से मलाई उतारना, घोड़े से उतारना, सिंहासन से उतारना, किसी की इज्जत उतारना, ये चीजें 3-4 पेज में आपने कपड़े उतारना, ऋण उतारना, गर्दन उतारना, छिलका उतारना, जहाज उतारना, जिन भूत उतारना, विष उतारना। आज मैंने यही सोचा था कि एक बार आपको पढ़ाने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आपको देखूंगा कितने लोगों को याद हो फटाफट। लाइव में मजा आता, लेकिन सब चौपट हो गया। फिलहाल चलिए, ये उतारना, चेहरा उतर गया, वादों पर खरा उतरा, नशा उतर गया, रंग उतर गया, हड्डी उतर गई। हाँ देखिए, ये चीजें, विमान उतरना, बात पर खरा उतरना, उतार चढ़ाव, कीमतों का उतार चढ़ाव, नशे का उतार चढ़ाव, लहरों का उतार चढ़ाव, भाग्य का उतार चढ़ाव। अब चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि अब लाइव नहीं रहा तो अब मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है? हाँ, बोझा उतारना। बोझा उतारना, टेक डाउन, जैसे टेक मैंने लेना, डाउन नीचे, बोझा उतारना, तो टेक डाउन द ग्रेव, सॉरी बोझ उतारना, हाँ, टू टेक डाउन द, सॉरी ग्रेव नहीं, यहां ये बर्डन हो जाएगा या बंडल हो जाएगा, कुछ भी यहां पर लगा सकते हो। टेक डाउन, मान लीजिए कहीं से आप नीचे उतार रहे हो, टेक डाउन उतारना, टेक डाउन द बर्डन, टेक डाउन द बंडल, कुछ भी कर सकते हो आप, टेक डाउन, ठीक है? कब्र में उतारना, टू मतलब होता है कि अगर टू हटा दीजिए तो आप इसको, ये वर्ब है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। टेकिंग डाउन, टेकन डाउन, टूक डाउन, ले डाउन, लेट डाउन, लेइंग डाउन, जैसे कब्र में उतारना, ले माने लेट जाना, डाउन माने नीचे, कब्र में उतार दिया भाई, कब्र में उसको रख दिया, कब्र में। ले डाउन इन द ग्रेव, ग्रेव माने कब्रगाह, ले डाउन इन द ग्रेव, कब्र में उतार देना। फिर कहते हैं दूध पर से मलाई उतारना, स्किम ऑफ, स्किम ऑफ, वैसे स्किम द मिल्क ऑफ होता है जब आप थोड़े से परिपक्व होंगे, व्हेन यू जस्ट बिकम मोर मेच्योर, है ना, थोड़ा और मेच्योरिटी लेवल बढ़ती है आपके, तब उस टाइप का यूज आप करोगे। तो स्किम ऑफ बढ़िया वर्ड है, टू स्किम ऑफ द मिल्क, या टू टेक ऑफ स्कम, टेक ऑफ यानी निकालना, स्कम उसका जो, स्कम माने गंदगी होता है या मलाई होती है या ये कहो गांज होता है, झाग होता है, जो भी कहो, निकालना। देखिए, टेक डाउन यहां पर उतारना, और टेक ऑफ स्कम फ्रॉम द मिल्क माने दूध से गांज उतारना, मलाई उतारना, जो भी कहिए। और स्किम ऑफ तो बेस्ट वर्ड होता है, ये एकदम निश्चित वर्ड है, ठीक है? घोड़े से उतारना, कोई बैठा है घोड़े से, जैसे मैंने बोल दिया, मैंने उसे घोड़े से उतार दिया,
बुद्धि खराब हो जाएगी। जिस प्रकार से मैं ट्रांसलेशन पूछ रहा हूं, मैंने साइकिल को दीवार से सटा दिया, ठीक है, साइकिल को दीवार से सटा दिया। छोटी छोटी चीजें आप लोग बताइए, बता लेंगे, आजकल तो गूगल का जमाना, सब खोज के बताएंगे, बट अपने से थोड़ा सा बताइएगा। घोड़े से उतारना, टू हेल्प माने उसको, जो बैठा हुआ उसको सहायता करना, क्या, डिसमाउंट हॉर्स। डिसमाउंट हॉर्स माने हॉर्स को डिसमाउंट कर देना, वहां से जो भी उस पर बैठा हुआ, माउंटेन की तरह बैठा हुआ, पहाड़ की तरह उस पर बैठा हुआ, उसको डिसमाउंट कर देना। डिसमाउंट, डिस माने वैसे भी विलोम होता है, ठीक है। टू हेल्प टू डिसमाउंट हॉर्स माने किसी को घोड़े से उतारना। जैसे मान लो मैंने अपने पिताजी को घोड़े से उतारा, आई हेल्प्ड, सेकंड फॉर्म, आई हेल्प टू डिसमाउंट a horse. I helped to dismount a horse to my father. To my father माने अपने पापा को उतार कर मैंने उसको डिसमाउंट कर दिया, किसको, घोड़े को। I helped my father, ऐसे भी कर सकते हो, I helped my father to dismount a horse, ठीक है, मैंने घोड़े उतारने में मैंने पापा की मदद किया। सिंहासन से उतारना, वैसे कई चीजें होता है, लेकिन डिथ्रोन सबसे बेस्ट होता है। डी, डी यहां पर विलोम करे, थ्रोन माने सिंहासन, थ्रोन माने बैठाना, इन थ्रोन कर देंगे, लेकिन डिथ थ्रोन माने बाहर कर देना, बिल्कुल उठा देना, सिंहासन से एक्सपेल कर देना, भाग जाओ यहां से, ट्रांसपोर्टेशन, देश निकाला, चलो भाग जाओ यहां से, डिथ थ्रोन कर देना। जैसे सम्राट अशोक ने अपने छोटे भाई को सिंहासन से उतार दिया। एम्परर किंग, एम्परर किंग एम्परर अशोका डिथ्रोन दिस ब्रदर फ्रॉम द किंगडम, माने किंगडम से सिंहासन पर से उतार दिया। किसी की इज्जत उतारना, टू डिसग्रेस समवन, डिसग्रेस समबडी। अब समबडी की जगह कोई भी लिख दो। जैसे मान लो आप मेरी इज्जत क्यों उतार रहे हो, वाई आर यू डिस्ग्रेसिंग समबडी, माने मी कर दीजिए, वाई आर यू डिसग्रेसिंग मी, मैं तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा, जान लीजिएगा, आई विल डिसग्रेस यू, आई विल इंसल्ट यू। तो जैसे भी टू हटा दीजिए, उसके बाद इसको आप जैसे यूज करिए, किसी की इज्जत उतारना, ठीक है। घोड़े से उतारना माने टू हेल्प टू डिसमाउंट हॉर्स, ठीक है। इसमें कब उतारना, ले डाउन इन द हॉर्स। बोझा उतारना, टेक डाउन, टेक डाउन द मलाइडान स्कीम ऑफ, या रिमूव स्कम फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कपड़े या जूते उतारना, हम लोग जानते हैं कपड़े पहनने का पुट ऑन, कपड़े उतारने का पुट ऑफ। टेक ऑन, टेक ऑफ माने हम लोग पहन भी लिए, उतार भी दिए, टेक ऑफ, टेक ऑफ माने उधर भाई, गहना उतारने का टेक ऑफ, टेक ऑफ, कपड़े उतारने का टेक ऑफ। जूते के लिए हम लोग फीते, खास करके जूता, फीता, मोजा, पुट ऑन पुट ऑफ, पुट ऑन पुट ऑफ। शूज के लिए पहनना उतारना, फीता बांधना, पुट ऑन पुट ऑफ द लैशेस, पुट ऑन द लैशेस, पुट ऑफ द लैशेस। और मोजा पहनना का, पुट ऑन द शॉक्स एंड पुट ऑफ द शॉक्स। जूता पहनना, जूता उतारना। तो ये टेक ऑफ कपड़े, और पुट ऑफ जूते उतारना की बात होगी। ऋण उतारना, कर्जा उतारना, पे ऑफ माने पूरा पैसा मैंने अदा कर दिया, पे माने अदा करना, पे ऑफ माने पूरा अदा कर देना, पे ऑफ द डेट, इसको हम लोग डेट पढ़ते हैं, कर्जा, ऋण, ऋण कर्जा, है ना, कई प्रकार के ऋण होते हैं, टू पे ऑफ द ऋण, ठीक है। वैसे तो मैं झांकता रहता था कौन क्या बोल रहा है अभी आदत पड़ गई है, रिकॉर्डेड क्लास की आदत नहीं रह गई है अब, इसलिए थोड़ा सा बार बार उधर नजर पहुंच जा रहा, बट डोंट वरी, उसमें गाना बजाना भी होता था, इसमें ऐसे नहीं मन कर रहा, क्योंकि आप जुड़े रहते थे तो मजा आता था। फिलहाल टू पे ऑफ द डेट, गर्दन उतारना किसी की, वैसे गर्दन उतारना का सबसे बढ़िया एक वर्ड होता है बी हेड, बी हेड माने गर्दन उतार देना, ठीक है, बी हेड। लेकिन यहाँ पे टेक ऑफ, फिर यहाँ भी आएगा टेक ऑफ, यहाँ भी आएगा टेक ऑफ, टेक ऑफ वंस हेड, किसी की, वंस माने किसी का। ये देखिए वन माने कोई, और कामा लगा के यस कर दिया तो का हो गया, है ना। टू टेक ऑफ वंस हेड, किसी की गर्दन को काट देना, टेक ऑफ माने उतार लेना, है ना। आपने शायद बहुत सी फिल्मों में देखा है, पद्मावत में देखा है किस प्रकार से राघव चेतन का सर काट के लेके गया, और मिर्जापुर 3 में देखा होगा, गुड्डू भैया ने गर्दन काट करके किसी को भेजा था, गिफ्ट किया था, तो बी हेड कर दिया या टेक ऑफ कर दिया। छिलका उतारना, किसी चीज का छिलका उतारना, पील माने छिलका होता, अनपील कर दिया, टू अनपील, हर में नहीं होगा, जैसे मछली का चेहरा होता है, स्केल ऑफ होता है ना, छिलका उतारना, स्केल करना। या अंडा, अंडा का छिलका उतारना, शेल ऑफ, शेल। तो उसी प्रकार टू अनपील, अब आलू का छिलका उतारना, ये सब अनपील हो जाएगा। जहाज उतारना, कहते भैया हाँ हाँ,
हमने जहाज उतार लिया। जहाज माने शिप, शिप जो है शिपमेंट है। तो डिसएम्बार्क अ शिप, शिप माने पानी वाला जहाज, वो वाला जहाज तो लैंड करता है। डिसएम्बार्क, हाँ हमने जहाज को उतार लिया माने लंगर पर लगा दिया, हमने हार्बर पर, बंदरगाह पर लगा दिया भाई, पोर्ट पर लगा दिया। टू डिसएम्बार्क अ शिप, किसी भी शिप को उतार लेना, कायदे से लगा देना वहां पर, वही है डिसएम्बार्क। जिन या भूत उतारना किसी से, बाप रे। टू एक्सपेल माने भगाना, एविल स्पिरिट माने बुरी आत्मा को भगा देना, बुरी आत्मा को भगा देना। हम लोग कहते हैं मुझे भूत पकड़ा, क्या होता है हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम पोजेस्ड, आई एम पोजेस्ड माने मुझे भूत पकड़ा हुआ है। इसको ध्यान दीजिएगा, पोजेशन, पोजेस माने कोई ना कोई चीज पकड़ा हुआ है। आई एम पोजेस्ड, ठीक है, आई एम पोजेस्ड। तो टू एक्सप्लेन एविल आई माने भगा देना, एविल माने एविल स्पिरिट माने बुरी आत्मा को भगा देना। विष उतारना, जैसे मान के चलिए कोई सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, बिच्छू डंक मार दिया, स्टिंग कर दिया, तो हम लोग कहते हैं विष उतारो या सर्प के जहर उतारोगे मर जाएगा ये विल डाई शून। क्या होता है? तो ड्रॉ ऑफ, ड्रॉ ऑफ माने यहां पर जनरली खींच कर निकाला आता है, हम लोग जो मुंह से शक ऑफ करते हैं। तो ड्रॉ ऑफ, स्टिंग माने डंक मारना, यानी डंक हो गया, यहाँ पॉइजन माने इसका हो गया। वैसे पॉइजन नहीं होता, जनरली सांप के विष को हम लोग बोलते हैं वेनम, वेनम। और विषैला को क्या बोलते हैं? वेनमस, वेनमस, ठीक है, वेनमस, वेनमस माने विषैला सांप। टू ड्रॉ ऑफ, टू ड्रॉ ऑफ विष उतारना, टू ड्रॉ ऑफ, ठीक है, टू ड्रॉ ऑफ। नेक्स्ट, उतरना। अब कई चीज उतरना के लिए होता है, सीढ़ी से उतरना, हाँ, कम डाउन स्टेयर्स, गो डाउन स्टेयर, गो अप स्टेयर्स, पेड़ पर से उतरना, क्लाइम डाउन, सीढ़ी पर से उतरना, है ना, सबका अलग अलग होता है। लेकिन कम डाउन, कम डाउन, नीचे आओ, नीचे आओ, कम डाउन, कम डाउन। गेट डाउन, ये भी नीचे उतरना। टू अलाइट माने पक्षी वगैरह जब नीचे उतरती है, ऐसे कहता है ना कि चिड़िया डाल पर बैठ गई, सिट नहीं होता, सिट वो पलथी उलथी मार के या कुर्सी पर नहीं बैठ रही हो अपने पैरों पर, तो वहां अलाइट होता है। द बर्ड अलाइटेड ऑन द ब्रांच, शाखा पर बैठ गई। एंड टू डिसेंड माने उतरना, हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग माने चढ़ना, डिसेंडिंग माने उतरना, कई प्रकार से होता है। उसके बाद क्लाइंब माने चढ़ना होता है, तो क्लाइंब डाउन भी हो जाएगा, ठीक है, डाउन। और डाउन स्टेयर्स माने सीढ़ी, सीढ़ी से उतरना, डाउन स्टेयर्स, गो कम डाउन स्टेयर्स माने सीढ़ी से चढ़ के नीचे आओ। सीढ़ी, जो पत्थर वाली सीढ़ी बनी होती है हम लोग उसको स्टेयर्स बोलते हैं, और जो बांस वाली सीढ़ी बनी होती है या आजकल एल्यूमिनियम की चली उसको हम लोग लैडर्स बोलते हैं, लैडर्स। चलिए रीड उतारना फिर से आ गया, पे ऑफ द डेड, पे ऑफ द डेड। उसका चेहरा उतर गया, थोड़ा सा यूज देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा रूल्स का वीडियो आएगा, 2-3 वीडियो केवल रूल्स के रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल चलेंगे, है ना, हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा। उसका चेहरा उतर गया, हिज फेस बिकेम इमेंसिपेटेड, no, सॉरी, इमेसिएटेड, ये गलत है, इसको लिखेगा इमेसिएटेड। उसका पीला पड़ गया, उतर गया, रोगिया टाइप हो गया, एकदम चिचुक गया, पिचक गया, कहते ना कि हिज फेस बिकेम इमेसिएटेड, इमेसिएटेड, इमेंसिपेटेड नहीं, इमेसिएटेड, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं, इमेसिएटेड, हिज फेस बिकेम इमेसिएटेड। वादे पर खरा उतरना, वाह। ट्रू टू प्रॉमिस माने, अब जैसे मान लो वह अपने वादे पर खरा उतरा, अब वह अपने वादे पर खरा था, क्या होगा? ही वॉज ट्रू, वह सही था, टू हिज वर्ड, हिज वर्ड, हिज वर्ड, हिज प्रॉमिस, सॉरी यहां पर प्रॉमिस हो जाएगा, हिज प्रॉमिस। ही वॉज, ही वॉज, ही वॉज ट्रू टू हिज प्रॉमिस, भाई वो एकदम सच्चा था अपने प्रॉमिस के प्रति। ही वॉज ट्रू टू हिज प्रॉमिस, आई एम ट्रू टू माई प्रॉमिस। ट्रू टू, देखिए ट्रू टू प्रॉमिस माने, अब यहाँ पर हिज लगा दीजिए, जैसे भी कहिए, हर लगा दीजिए, माई लगा दीजिए, योर लगा दीजिए, जैसे भी ट्रू टू हिज प्रॉमिस, ही वाज ट्रू टू हिज प्रॉमिस, ठीक है, वादे पर उतरना। नशा उतर गया, इंटॉक्सिकेशन, पास्ड ऑफ, गुजर जाना, पास ऑफ, ऐसे पासिंग तो नॉर्मल के लिए भी होता है, पास्ड ऑफ मैंने गुजर भी जाना, बढ़िया, पर नशा भैया निकल लिया, अरे बाप रे बाप, देख करके पापा का क्रोध, उसका नशा उड़ गया, नशा का पूर हो गया। लुकिंग एट द डेंजरस फिश माने लुकिंग द फायरी फेस ऑफ हिज फादर, हिज इंटॉक्सिकेशन पास्ड ऑफ, अपने
पापा का भयानक चेहरा देख करके उसका नशा उतर गया, है ना, इंटॉक्सिकेशन पॉस्ट ऑफ। रंग उतर जाना, फेड कर जाना, कलर डिसकलर हो जाना, फेड कर जाना, कलर फेडेड, सेकंड फॉर्म, रंग उतर गया, हड्डियां उतर गई। गेट डिसलोकेट, लोकेशन माने अपने जगह पर आना, डिस माने विलोम, लोकेशन डिसलोकेट हो गया। बोन या बोन्स या वन बोन, जो भी बोन है, कोई एक हड्डी, गॉन, डिसलोकेटेड। अब यहां पर गॉट होगा, गॉट गॉट गॉट, बोन बोन गॉट डिसलोकेटेड, गॉट माने पास्ट इंडिफिनिट इसलिए सेकंड फॉर्म लग गया, बोन गॉट डिसलोकेटेड, डिसलोकेटेड हो गया, ठीक है, यस। लास्ट में देखिए और भी मस्त मस्त वर्ड है। विमान उतरना, एन एरोप्लेन लैंडेड, लैंड करना, और उड़ान भरना क्या होता है, टेक ऑफ। टेक ऑफ माने उड़ान भरना, लैंड माने आ जा, कहते हैं भैया फ्लाइट हमारी टेक ऑफ हो रही है, इतने बजे फ्लाइट मेरी टेक ऑफ होगी, इतने बजे मेरी फ्लाइट लैंड करेगी, है ना, लैंड करेगी। ये हमारा इंग्लिश जो होता है उससे वो जल्दी बहुत टिकाऊ होता है, अदरवाइज हम लोग भूल जाएंगे। इंग्लिश माने हिंदी बोलो, भोजपुरी बोलो, लेकिन ये सब वर्ड यूज करो। चलो, बात पर खरा उतरना, अभी मैंने बताया कि ट्रू ट्रू हिज प्रॉमिस था, ट्रू ट्रू हिज वर्ड्स हो जाएगा। आई एम ट्रू टू माई वर्ड्स, मैं अपने बात पर खरा उतरूंगा। आई विल बी ट्रू टू माई वर्ड्स, मैं अपने बात पर खरा उतरूंगा। आई वॉज ट्रू टू माई वर्ड्स, मैं अपने बात पर खरा उतरा था। ठीक है, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स जानते हैं। अप्स एंड डाउन्स माने जीवन के उतार चढ़ाव। आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, आई हैव सीन, ठीक है, कीमतों को उतार चढ़ाव। अब देखिए फ्लक्चुएट होता है, हम लोग देखते हैं ना कि बत्ती होती लपलुप 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 करती है, तो कीमत भी ऐसी प्रकार होता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो फ्लक्चुएट करते हैं, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस, इन प्राइजेस, फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव कीमतों में। कॉस्ट माने जितना उसका लागत लगा उसको बोलते हैं, प्राइस जो आपने उसका लगाया हुआ उसको बोलते हैं, है ना, जो आपने लगाया हुआ प्राइस। वैल्यू उसकी वास्तव में जो वैल्यू है, ठीक है, जो वास्तव में वैल्यू है। जैसे मान लीजिए ये आपको बनाने में कितना आपका खर्चा आया, वो हो गया कास्ट, ठीक है। प्राइस जो आपने रख दिया, उटपटांग क्या है, जो भी दाम रख उसका प्राइस रख दिया। वैल्यू माने इसका वास्तव में इसका मूल्य कितना हो सकता है। खर्चा जो आया, लेकिन वास्तव में इसका कितना। अब हम तो चंदन की लकड़ी लेके आए, हमको कहीं से मिल गया, हमने उसको 10 रुपये में बनाया, 20 रुपये में बेच दिया, लेकिन उसकी वैल्यू, चंदन की लकड़ी अगर वो 1000 की है तो उसकी वैल्यू है, वो वैल्यू होती है। वैल्यू माने कीमत, कीमतों को उतार चढ़ाव। देखिए फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, नशे का उतार चढ़ाव, नशा बुखार क्रोध, नशा का उतार चढ़ाव, अरे बप्पा रे। रेमिशन एंड एग्जैसर्बेशन, 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 रेमिशन एंड एग्जर्बेशन, उतार और चढ़ाव, उतार और चढ़ाव माने नशे में उतार चढ़ाव। अब देखिए इंटॉक्सिकेशन में नशा, फीवर माने बुखार, एंगर माने क्रोध। रेमिशन एंड एग्जर्बेशन, एग्जैसर्बेशन, एग्जैसर्बेशन, एग्जेशर होता है, एग्जैसर्बेशन, रेमिशन। इंटॉक्सिकेशन माने ऑफ माने का, माने बुखार, क्रोध और नशे का उतार और चढ़ाव। कितना बढ़िया है, जैसे विसिसिटेशन होता है। लहरों का उतार चढ़ाव, एब एंड टाइड, एब माने ज्वार और भाटा। जैसे आपका ये पोर्ट है, मान लीजिए बंदरगाह है, समंदर यहाँ पर खूब है, और कभी कभी मतलब रोज ही समंदर बहुत ज्यादा इधर पानी भर जाएगा, जब बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा जो 4 मीटर गहरा था, 8 मीटर गहरा था किनारे पर, 20 मीटर गहरा था, वो 40 मीटर, माने बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में ज्वार, है ना। लेकिन कुछ देर बाद, 4-5 घंटे बाद, मतलब हर जगह अलग अलग होता है, ये पूरा पानी सूख जाएगा, यहाँ पर जहाजें खड़ी खड़ी एकदम बैठ जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, और पूरा पानी इधर से इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर पानी रहेगा ही नहीं एकदम, है ना। गंगा सागर जाते हुए मैं भी एक बार फंसा था भाटा में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब। एब माने भाटा माने उतार होता है, टाइड ज्वार भाटा, टाइड एंड एब, तो लहरों का उतार चढ़ाव, टाइड एंड एब। मान के चले ज्वार भाटा नहीं भी है, नीचे आ रही है लहर, उसको हम लोग बोलेंगे टाइड, फिर नीचे आ रही है उसको बोलेंगे एब, ठीक है। भाग्य का उतार चढ़ाव, विसिसिटेशन, विसी, VICI विसिसिटेशन, ठीक है, या विसिट्यूड्स ऑफ फॉर्च्यून, माने फॉर्च्यून माने होता है भाग्य, भाग्य का उतार चढ़ाव, ठीक है, भाग्य का उतार चढ़ाव। मेरे ख्याल से इतना ही है, तो कम से कम ये छोटी सी क्लास है ये, और मतलब लाइव का तो ये आधा इंटरेस्टिंग हो गया, बड़े मूड में था, बट कोई बात नहीं,
हमेशा लाइव नहीं रहेगी, कभी न कभी आपको परेशानी होगी। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग रूल्स का मैं रिकॉर्डेड क्लास ही दूंगा, क्योंकि उसमें कई लोग बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा पकाऊ टाइप लगेगा, क्योंकि टेंस के बाद वाला रूल्स छोटे छोटे रूल्स हैं जो हमारी इंग्लिश का बेस है। ये जान लीजिए कि बिना उसके इंग्लिश आप बोल ही नहीं सकते। वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा, थोड़ा हो सकता है बड़ा हो, 10-15 रूल्स कम से कम बता दूंगा। उसके बाद तो एक कॉमन वे में सबके साथ चलो, ठीक है। कैसा लगा कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा कि वर्ड्स अच्छे लगे कि नहीं लगे, सेंटेंसेस अच्छे लगे कि नहीं लगे। हाँ, हो सकता है मेरा भाव आज थोड़ा सा डल लग रहा है, क्योंकि अब लाइव की आदत पड़ चुकी है, ठीक है। चलिए, नमस्कार।